Let so people follow to Jesus. He's our Christ and a King of Kings. His blood is precious for everyone. He is almighty. He is the one who given his son for all of the world. He is our heavenly Father. He is the one who heals us from every disease and washes our sin. Let so people follow to Jesus. He's our Christ and a King of Kings. आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए, ओदा जाके दोबारा मलिए, ओदा जाके दोबारा मलिए। लौचियो दे शिफावां ने, लौचियो दे शिफावां ने, वेखड़ियो नज़ारा चलिए। आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए। अर्शदा वालियों दी उच्ची शान निराली, अर्शदा वालियों दी उच्ची शान निराली। पाई फताह ने मौत ते वेखो, पाई फताह ने मौत ते वेखो। एहो खबर सुनावण चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए। ओदा जाके दोबारा मलिए, ओदा जाके दोबारा मलिए। लौचियो दे शिफावां ने, लौचियो दे शिफावां ने, वेखड़ियो नज़ारा चलिए। आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए। Let so people follow to Jesus. He's our Christ and a King of Kings. His blood is precious for everyone. He is almighty. He is the one who given his son for all of the world. He is our heavenly Father. He is the one who heals us from every disease and washes our sin. Let so people follow to Jesus. He's our Christ and a King of Kings. फौजा शैतानी हिलियां पूंजियां जन्नत दियां मिलियां हे। और शैतानी हिलियां पुजियां नदियां मिलियां ने। अर्शां दा दर खुलिया ए, अर्शां दा दर खुलिया ए। जान दियो ते तैयारी करिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए। ओदा जाके दोबारा मलिए, ओदा जाके दोबारा मलिए। लौचियो दे शिफावां ने, लौचियो दे शिफावां ने, वेखड़ियो नज़ारा चलिए। आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए। ओ तख्त अदालत होना कइयां हंसना कइयां रोना है। तख्त अदालत होना कइयां हंसना कइयां रोना है। तौबा करके गुनाहां तो, तौबा करके गुनाहां तो, बदियां को किनारा करिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए। ओदा जाके दोबारा मलिए, ओदा जाके दोबारा मलिए। लौचियो दे शिफावां ने, लौचियो दे शिफावां ने, वेखड़ियो नज़ारा चलिए। आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो जो हमें बेपनाह मोहब्बत करता है। खुदा उनका जिंदा कलाम देखे और जिसके वसीले से हमारी प्यास और भूख इस रूहानी कलाम के वसीले से मिट जाती है। कलाम पाक में से देखेंगे
हबार 12वां बाब, पुराने ऐदनामा में से हबार की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 6 ta 8 आयात तक खुदा का जिंदा कलाम देखेंगे। और जब उसकी तहारत के अयाम पूरे हो जाएं तो वो खा उसके बेटा हुआ हो या बेटी, वो सुख्त कुर्बानी के लिए एक यकसाला बरा और खुदा की कुर्बानी के लिए कबूतर का एक बच्चा या एक कुमरी खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर कहन के पास लाए और कहन उसे खुदा उनके हजूर गुजराने और उसके लिए कफारा दे, तब वो अपने जरियान खून से पाक ठहरेगी। जिस औरत के लड़का या लड़की हो उसके बारे में शरा ये है, और अगर उसको बर्रा लाने का मकदूर ना हो तो वो 2 कुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे, एक सूख्तनी कुर्बानी के लिए और दूसरा खुदा की कुर्बानी के लिए लाए, यूं कहन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगी। हालेलुया। और इसी के साथ हम एक और हवाला देखेंगे, करंथियों में से देखेंगे, करंथियों की अंजील उसका देखेंगे, करंथियों में से खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे। पहला करंथियों उसका हम देखेंगे पहला करंथियों उसका देखेंगे हम 5 बाब और उसकी 7 और 8 आयात को खुदा के जिंदा कलाम में देखेंगे। पहला करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 7 और 8 आयत खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे कि खुदा के जिंदा कलाम में हमें क्या लिखा हुआ मिलता है। करंथियों पहला करंथियों उसका 5 बाब और उसकी हम देखेंगे 7 और 8 आयात खुदा के जिंदा कलाम में हमें क्या लिखा हुआ मिलता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ, चनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो, जो मेरा और आपका जिंदा खुदावंद जिसने ये हमें जिंदा कलाम जो है हमें बख्श दिया है। और हम इस जिंदा कलाम के लिए खुदावंद से पाक रूह का मसा मांगेंगे और ताकि हमें कलाम को समझने और जानने में जो है खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं
اور خداوند کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، کل کائنات کو بنانے والے خداوند تیرا شکر ہو خداوند ان حوالہ جات کے لیے جو آبار اور پہلا کرنتھیوں کے 5 باب سے ہم نے تلاوت کی ہے۔ خداوند اس کو سمجھنے اور جاننے میں خداوند ہماری گائیڈنس کر، ہماری رہبری اور رہنمائی کر، اور خداوند ہم سبوں کو خداوند اپنے پاک روح کا مسا دے تاکہ خداوند ہمیں سمجھنے والا دل اور جو ہم دماغ عطا کر، اور سننے والے کان جو ہے وہ عطا کر، تاکہ اس زندہ وچن کو جو خداوند بڑا ہی معتبر کلام ہے، اس کو سمجھنے میں ہماری جو آپ کا پاک روح مدد اور رہنمائی کرے۔ خداوند آپ کے بندے میں کوئی صلاحیت، کوئی فقیہت، کوئی تعلیم، کوئی حقیقت نہیں جس کے باعث خداوند میں اس زندہ وچن کو بیان کر سکوں۔ اپنے بندے کو کا خداوند ہونٹوں اور زبان کا ختنہ کر، اور پاک روح سے بھر دے، اور پاک روح کے وسیلے سے کلام کو بیان کر سکوں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خداوند جب ہم درخواست کرتے ہیں تو خداوند ہمارا زندہ غیور خداوند سنتا ہے اور ہمیں اپنے پاک روح کے مسا سے بھر دیتا ہے۔ خداوند جو کچھ بھی ہم نے خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام سے مانگا ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ پا لیا ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو جو میرا اور آپ کا خداوند جو زندہ اور غیور خداوند ہے، ہمیں بڑی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا خداوند جو ہے، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے فصح یا عید۔ میرے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی قوم میں جو ہے عیدوں کی بڑی کیا تھی، اہمیت تھی، اور یہ عیدیں جو ہے خاص موقعوں کے لیے جو ہے منائی جاتی تھی، سیلیبریٹ کی جاتی تھی۔ اور ہم یہودی مذہب میں عیدیں جو، یا جیسے میں نے عرض کی ہے، عیدیں یا مقدس تہوار بڑا اہم کیا رکھتے تھے، مقام رکھتے تھے۔ یہ اس مذہبی عبادتیں تھیں جن کے ساتھ خوشی منائی جاتی تھی اور منائی جاتی تھی۔ حبار 22 باب میں آپ کو اس کی بڑی تفصیل دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ آپ حبار 22 باب پڑھ سکتے ہیں، اور یہ مقدس اجتماع ہوتا تھا، اور اس مقدس اجتماع میں جو ہے مرد حضرات ہی جو ہے وہ شامل ہوتے تھے، اور وہ جو ہے صحت مند اور تندرست اور توانا اور پاکیزگی کی حالت میں ہوتے تھے۔ تو پھر وہ ان عیدوں میں وہ شامل ہوتے تھے، اور اس کے لیے جو ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر وہ اپنے لیے یا اپنے گھرانے کے لیے کیا کرتے تھے، بکرے کو ذبح کرتے تھے، مینڈے کو ذبح کرتے تھے، فصح کرتے تھے، اور وہ جو ہے سیلیبریشن کرتے تھے۔ جو موسوی شریعت کے مطابق جو ہے یہ ساری کی ساری عیدیں جو ہے یہ یہودی قوم جو ہے سیلیبریٹ کرتی تھی۔ ماہ سوائے 2 کے سیری کے بعد جو عیدیں ہم دیکھتے ہیں، بے خمیر روٹی کی عید، فصح کی عید کے دن کے بعد کیا ہوتی تھی، شروع ہوتی تھی، اور یہ عید جو تھی یہ 7 دن تک کیا رہتی تھی، جاری رہتی تھی۔ اور اس کے بارے میں حبار 25 باب کی
جو ہے 5 اور 8 آیت کو ہم آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے کلام میں سے، زندہ کلام میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور موسوی شریعت کے مطابق تمام یہودی مرد شامل ہوتے تھے، اور یہ ضروری تھا کہ یہ جسمانی لحاظ سے کیا ہوں، صحت مند ہوں، قوت والے ہوں، طاقت مند ہوں اور بے عیب ہوں، اور پاکیزگی کی حالت میں یہ جو ہے مرد ہوتے تھے۔ اور ان عیدوں میں جو ہے وہ صرف اور صرف ہم دیکھتے ہیں جو مرد حضرات ہی شامل ہوتے تھے۔ اور 2 عیدیں، عید خیام اور عید پینتکوست ہوتی تھی، اور ان عیدوں پر خاص قربانی کیا کی جاتی تھی، گزرانی جاتی تھی، اور جو ہے بکرے کو، مینڈے کو کیا کیا جاتا تھا، قربان کیا جاتا تھا۔ کیوں قربان کیا جاتا تھا؟ اپنی بھول چوک کے لیے، اپنی خطاؤں کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جو ہے وہ خدا کے حضور جو ہے اور یہ ساری کی ساری قربانیاں جو ہے یہودی لوگ کرتے تھے۔ میرے عزیزو، یہ ابھی جو ہم نے اس حوالہ میں حبار میں پڑھا ہے، تو حبار میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم اس میں جو اس کا جو حبار 12 باب کی اور اس کا 6 سے 8 تک جو ہم نے دیکھا ہے، 6 سے 8 تک دیکھا ہے کہ عورت جب بیٹا یا بیٹی کو جنم دیتی تھی تو اس کے لیے کیا کی جاتی تھی؟ قربانی کرنے کے لیے جو ہے 1 سالہ جو ہے برا، اور خطا کی قربانی کے لیے یا کبوتر کے 2 بچے، یا کمری کے خیمہ اجتماع کے دروازہ کے کس کے پاس لائے جاتے تھے؟ کہان کے پاس لائے جاتے تھے۔ اس لیے قربانی جو ہے وہ صرف اور صرف کہن کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے گزران نہیں سکتا تھا، لیکن جو لاتا تھا اس کی گناہوں کی بخشش کے لیے وہ جو کہن جو ہے اس کی معافی کے لیے، اس کی تلافی کے لیے جو ہے کہن کیا کرتا تھا؟ قربانی کرتا تھا۔ اور یہاں پر ہم اس جو دیکھا ہے کہ وہ کس کی قربانی کی جاتی تھی؟ برے کی قربانی کی جاتی تھی۔ انفرادی اور اجتماعی جو ہے خطاؤں کے لیے جو ہے وہ قربانی کیا کی جاتی تھی؟ گزرانی جاتی تھی۔ میرے عزیزو، اس میں قربانی کے لیے جو خاص جانور کا جو ذکر آیا ہے، اور وہ کیسا جانور ہوتا تھا؟ وہ بے عیب ہوتا تھا اور صبر والا وہ جانور ہوتا تھا، مینڈا یا بکرا، جس کی کیا کی جاتی تھی؟ قربانی کی جاتی تھی۔ اور برا جو ہمارا برا ہے، جو ہمارے لیے قربان ہوا، وہ مسیح خداوند جو ہے وہ قربان ہوا، اور یہ ٹوٹلی طور پر جو ہے یہ مسیح کی جو قربانی ہے وہ مختلف قربانی ہے۔ یہ جو قربانی یہودی قوم کے لوگ جو گزرانتے تھے، یہ انفرادی اور اجتماعی اپنے گھرانوں کے مطابق یا اپنے ذات کے لیے قربانی گزرانتے تھے، اور یہ صرف اور صرف جو ہے توبہ تک یا گناہوں کے
माफी के लिए ये कुर्बानी की जाती थी। लेकिन हम अपने प्यारे प्रभु को देखते हैं जो जिसमें हम देखते हैं कोई बदी और गुनाह नहीं था, लेकिन वो अपने आप को उस बरान जो बेऐब था, जिसमें बदी और गुनाह नाम की कोई चीज नहीं थी, उसने अपने आप को कुर्बान किया और इनफरादी तौर पर किसी जात के लिए नहीं या किसी कौम के लिए नहीं, बल्कि पूरी की पूरी बनी नौ इंसान के लिए उसने जो है उस बरा ने जो बेऐब बरा था, उसने अपने आप को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। मेरे अजीजों, ये जो खुदावंद यीशु मसीह के ने जो सैक्रिफाई दी, जो कुर्बानी दी, वो जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि वो इनफरादी हैसियत से कुर्बानी नहीं थी, बल्कि इज्तिमाई तौर पर जो है वो गुनाहों की मखलसी के लिए और गुनाहों की माफी के लिए, गुनाहों के धुल जाने के लिए जो है मेरे और आपके प्रभु ने जो है वो सलीब पर जो है ये बर्रा जो चढ़ा। और ये बर्रा कौन था? ये मेरा और आपका नजात दहिंदा था। वो जो बर्रा था वो ज़बह किया जाता और उसके गोश्त को क्या किया जाता था? जो यहूदी कौम मूसवी शरीयत के मुताबिक जो मेंढा या बकरा ज़बह करते थे, तो उसको किस पर भुना जाता था? आग पर। जो है खुदा के गजब, आग क्या है? खुदा की गजब की क्या है? अलामत है। और उसको जलाया जाता था, उसको बर्न किया जाता था। उस बर्रे को जब कुर्बान करने के बाद उसको जो है उस आग से जो है वो जो है जलाया जाता था। और आग जो है खुदा के गजब की क्या है? अलामत है। मेरे अजीजों, मेरा और आपका प्रभु जो है यीशु जो है वो सलीब पर जो है उसने अपने आप को कुर्बानी की के लिए पेश किया और कुर्बानी की हैसियत से वो किस पर चढ़ गए? सलीब पर चढ़ गए। क्यों चढ़ गए? बनी नौ इंसान के लिए और सारी खलक के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए वो किस पर चढ़ गए? सलीब पर जो है मेरा और आपका प्रभु जो है वो सलीब पर चढ़ गए थे। और मसीह खुदावंद की जो हम देखते हैं कि उसमें कोई दाग नहीं था, कोई जुर्म नहीं थी, कोई बदी नहीं ना था, ना कोई गुनाह था। और हम देखते हैं कि उसकी अलूहियत उसका मज़बा था। वो क्या उसका मज़बा था? जिस तरह से हम देखते हैं दुनियावी तौर पर कुर्बानी को जो गुजराने के लिए जो है कहन ने जो है वो मज़बा बनाया हुआ होता था। और यहाँ पर जो है खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत, उसकी रास्तबाजी, उसकी पाकीज़गी और बरा जो उसकी अलूहियत थी। और ये इसने जो है खुदावंद यीशु मसीह जो है सलीब पर चढ़ गए और आसमान की आग ने इसकी इंसानियत को क्या कर दिया? जला दिया। आसमान की आग ने इसकी इंसानियत को, इस बर्रे के जो है जिसने कुर्बानी पेश की, आसमान की आग ने जो है इस अलूहियत को, आसमानी आग ने इसकी इंसानियत को क्या कर दिया था? जला दिया था। और मेरे जो फिर मैं और आप देखते हैं कि
खुदावंद यीशु मसीह की जब वो कुर्बान हो गए तो खुदावंद यीशु मसीह की कोई भी जो है हड्डी ना तोड़ी गई। क्यों हड्डी ना तोड़ी गई? ये जो है पेशनुगोइयां भी अंबिया ने की थी कि वो सलीब पर दुख उठाएगा, वो मसलूब होगा, वो कौमों के लिए, कबीलों के लिए जो है अपना फिदिया देगा, अपनी कुर्बानी देगा, और उसकी बदन की कोई भी हड्डी क्या नहीं की जाएगी, तोड़ी नहीं जाएगी। और ऐसे ही जब मेरा और आपका प्रभु जो है कौमों और कबीलों का प्रभु है, जो वो सलीब पर चढ़े तो वो कुर्बान हुए, लेकिन उनकी एक भी हड्डी जो है वो तोड़ी ना गई। और लेकिन मैं और आप देखते हैं जो मेरे और आपके प्रभु ने, कौमों और कबीलों के प्रभु ने, वो कौमों के लिए जो लहू बहाया, कुर्बान हुआ, और उसकी कुर्बानी के बाद, उसके मार खाने के बाद, उसके सर पर कांटों का ताज रखने के बाद, वो जो है हमारे गुनाहों को उसने जो है वो उठा लिया, अपने सर ले लिया। जो बनी नौ इंसान के गुनाह थे, जो नाराजगी थी, जो इंसानियत जो है तारीकी में डूबी हुई थी, अंधेरों में गर्क थी और गुनाहों की दलदल में धंसी हुई थी, उनको निकालने के लिए मेरे यीशु ने अपनी कुर्बानी दी। खुदा के बेटे ने कुर्बानी दी जो ऐब भरा था, और वो सारी कौमों और कबीलों के लिए कुर्बान हो गया, ना कि इनफरादी तौर पर, ना कि एक कौम के लिए, ना कि एक कबीले के लिए, बल्कि सारी खलक के लिए मेरा और आपका प्रभु जो है कुर्बान हो गया, जो ऐब भरा था, जिसमें कोई दाग नहीं था, जिसमें कोई झुर्री नहीं थी, लेकिन उसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने सर लेकर अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ताकि बनी नौ इंसान जो जिसका जो राब्ता जो है वो टूट चुका था खुदा के साथ, और उसको जोड़ने के लिए, और जो तल्लक जो है खुदा और इंसान का जो टूट चुका था उसको जोड़ने के लिए, उसको कनेक्शन करने के लिए मेरे और आपके प्रभु ने जो है कुर्बानी कर दी। और कुर्बान होने के बाद जो है वो जो एक नाता जो टूटा हुआ था खुदा और इंसान का, वो यीशु मसीह के कुर्बान होने के बाद, सैक्रिफाइस देने के बाद मेरा और आपका राब्ता जो है खुदा यीशु मसीह ने जोड़ दिया। जो आदम के बायस और हवा के बायस वो नाफरमानी की, लेकिन प्रभु ने जो है वो सारे नाफरमानी को धोने के लिए, जो उन आदम और हवा ने जो नाफरमानी थी उसको अज़ाला करने के लिए अपने आप को मेरे प्यारे प्रभु ने क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया, अपना फसा दे दिया, अपने आप को ज़बह होने के लिए सलीब पर पेश कर दिया, ताकि पूरी बनी नौ इंसान जो है वो बच पाए। मेरी बहन, मेरे भाई, हमें खुदा यीशु मसीह की इस बड़ी सैक्रिफाई की, इस बड़ी कुर्बानी की क्या करना चाहिए? इतराम करना चाहिए, और इस कुर्बानी को कदर करते हुए इस लहू को जो मेरे और आपके प्रभु ने सलीब पर बहाया था उसकी हमें जो है कदर करनी चाहिए। और वो लहू जब मेरे और आपके बदनों पर लग जाता है तो वो हमारी बीमारियों से चंगाई हो जाती है। किसी भी हम ऐसी गंदी आत्माओं में जकड़े हों तो यीशु का लहू के वसीले से मैं और आप क्या हो जाते हैं? आजाद हो जाते हैं। और यीशु के लहू के वसीले से मेरे और आपके जो गुनाह धुल जाते हैं। उसके कुर्बान होने के बाद, उसके सलीब पर चढ़ जाने के बाद जो है वो मेरे और आप
के गुनाह जो है धुल जाते हैं, और मैं और आप जो है वो मेरा और आपका खुदावन जो है जिंदगी में हमें क्या कर देता है, दाखिल कर देता है, अब्दी आराम में दाखिल कर देता है, हमेशा की जिंदगी जो है वो अता कर देता है। क्यों अता कर देता है? इसलिए कि मेरे और आपके गुनाहों के लिए मेरा जिंदा खुदावन क्या हो गए थे, कुर्बान हो गए थे। और मैं और आप सलीब पर देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के साथ जो है दो दाएं बाएं डाकू थे, इस बर्रा के साथ जो बेऐब बर्रा था, बेगुनाह बर्रा था, लेकिन ऐब वाले जो है बर्रे भी उसके साथ थे, जिनमें बदियां और गुनाह थी। दाएं और बाएं जो थे वो गुनाहों से भरे हुए थे, और उनका जिक्र जो है कलाम पाक में है। हमें क्या मैं पढ़ने को मिलता है कि दोनों को दोनों वो क्या थे, बड़े क्रिमिनल थे, बड़े डाकू थे, और लोगों के घरों को बर्बाद किया था, कत्ल गरी की होगी, ज़िनाकारी की होगी, हर तरह की बदी और गुनाह उन दोनों डाकुओं में पाया जाता था। लेकिन मेरा और आपका प्रभु जो है उनके दरमियान था, उसमें कोई बदी और गुनाह नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ा। और मैं और आप देखते हैं जो बाएं हाथ डाकू है वो बुड़बुड़ाता है और कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी क्या कर बचा। और लेकिन हम दाहिने हाथ डाकू को देखते हैं जो कहता है खामोश रह, खामोश रह, मैं और आप क्या है, सिनर है, हमारी गुनाहों की एक लंबी फरिश्त है, हमने अब हर तरह की बदी और गुनाह जो है मेरी और आपकी जिंदगी में पाया जाता है। तो फिर हमें ये राइट नहीं पहुंचता, ये हक नहीं पहुंचता कि इस बरे पर क्या उठाएं, उंगली उठाएं। और जो दाहिने हाथ डाकू है वो क्या कर देता है मेरे अजीजों, वो क्या कर देता है, दरखास्त कर देता है। और दरखास्त वो क्या करता है, वो इस बर्रा के सामने जो उनके साथ जो कुर्बानी के लिए सलीब पर है, तो वो दरखास्त करता है कि जब तू अपनी बादशाही में जाए, जब तू अपनी फरदौस में जाए, तो मुझे क्या करना, याद करना। तो मेरा प्रभु जो है उसी दम उसी घड़ी उसे क्या कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ क्या होगा, फरदौस में होगा। ये क्यों मुमकिन हुआ कि उसने अपनी जो है दरखास्त पेश कर दी, रो रो कर उसने दरखास्त पेश कर दी और अपने बदियों और गुनाहों से उसने माफी मांग ली। और बराए रास्त जो है खुदावंद यीशु मसीह ने उसे क्या कर दिया, माफ कर दिया। इसलिए कि वो जिंदगी देने का क्या है, खालिक और मालिक है। जिस तरह से एक आदम ने जिंदगी को खत्म कर दिया, लेकिन दूसरे आदम ने, मेरे प्रभु ने, मेरे यीशु ने उस जिंदगी को फिर से क्या कर दिया, बहाल कर दिया। खुदावंद इस जिंदा वचन के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन। आइए हम अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें जो खुदावंद ने हमें बड़ा खूबसूरत कलाम दिया है, जिंदगी बख्श कलाम दिया है। और हम उन बीमारों को खुदावंद जिन्होंने दरखास्तें रखी हुई हैं उनके लिए दुआ करेंगे। और अगर मेरी बहन, मेरा भाई, कोई अजीज इस वक्त खुदावंद वो कोई सिकनेस महसूस कर रहा है, तो वो अपने अपने बदनों पर जहाँ पर कोई बीमारी है अपने हाथ रख लें। तो मेरा और आपका खुदावंद जो जलाल बरा खुदावंद है, जो शिफा देने वाला खुदावंद है, मेरे प्रभु का हाथ बढ़ जाएगा। और यीशु का पाक जब लहू लग जाएगा तो वो
یسوع کے نام سے شفا پا جائے گا۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، کل کائنات کو بنانے والے خداوند، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو خداوند، جو بے پناہ ہمیں محبت کرتا ہے۔ آج کے اس زندہ وچن کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم نے بڑی برکت پائی ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ جب تیرا تخت لگ جاتا ہے تو خداوند ہر طرح کی گندی آتمائیں، گندی نراستی کی روحیں، گندی بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، اس لیے کہ میرا خداوند جو ہے وہ قدرت برا خداوند ہے۔ او میرے زندہ خداوند تیرا شکر ہو، جو بے پناہ ہم سب سے محبت کرتا ہے، اور آپ کی محبت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، نہ ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی لمبائی چڑھائی نہیں ہے۔ ہیلیلویا، اس لیے کہ آپ کی محبت لاسانی اور لازوال ہے۔ اس وقت خداوند ان کو ہم دعا میں یاد کرتے ہیں جو پاکستان سے ہمارے دوست بھائی ڈیوڈ اور سلومی نے درخواست کی ہے، ان کے جو میٹر ہیں، جو وہ گھر کے لیے انہوں نے درخواست کی ہے، اپنی صحت توانائی کے لیے درخواست کی ہے۔ خداوند تیرا پاک قدوس ہاتھ ان بدنوں پر بڑھ جائے، اور ان بدنوں پر تیرا پاک لہو لگا دیتے ہیں، اور آپ کا زندہ وچن خداوند ان پر بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح خداوند ہم اس بیٹے کو بھی دعا میں یاد کرتے ہیں، خداوند جو داؤد جیمس ہے، جو ٹریول کرنے والا ہے، خداوند اس کے آنے جانے میں خداوند اس کی سہایتا کرنا، اور آپ سے بنتی کرتے ہیں کہ اپنے پاک فرشتگان کا پہرا اس کے چگرد لگانا، اور خداوند سلامتی کے ساتھ جائے اور سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر لوٹے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور وہ بھائی جو تھائی لینڈ میں ہے، جو جس نے اپنا نام جو ہے وہ منیر بشیر بتایا ہے، وہ اس کے جو وہاں سیلم میں ہے، اور وہاں پر اس کے ساتھ جو مشکل پیش آئی ہے، اور وہ اس گھرانے کے ساتھ، اور اس کی 2 بیٹیاں اور اس کی بیوی جو ہے وہ جیل میں ہے، تو یسوع کے نام سے اس جیل کے دروازے کھل جائے، تاکہ وہ تیرے آپ کے پاک اور قدوس نام سے وہ رہائی پائیں۔ اور خداوند جب کہ انہیں یونٹ بنایا تو وہ اب نامکمل ہے، لیکن آزادی بخش، اور خداوند اس یونٹ کو مکمل کر۔ ہیلیلویا، تیری تعریف ہو خداوند جی۔ آپ جیلوں کے دروازے اور بندروں کو توڑنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور پہاڑوں اور سمندروں کا رخ بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں، تو خداوند انسان کا دل بھی آپ ہی کے اختیار میں ہے۔ خداوند جس بھی جج کے پاس کیس ہے، خداوند اس کے ذہن دل دماغ کو سافٹ کر، اور خداوند سے ان کے لیے وہ اس کے 2 بیٹیوں اور اس کے بیوی کے لیے جو حکم صادر کرے، تاکہ جیل کے دروازے جو ہے آپ کے جلالی اور قدوس نام سے کھل جائے، اور وہ یونٹ آپ میں جو بنا ہے پھر سے قائم ہو سکے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ساری قدرت اور اختیار تیرا ہے خداوند، مایوسیوں کو توڑنے کا اختیار تیرا ہے۔ اسی طرح خداوند وہ جو کوریا میں لوگ ہیں، انہوں نے درخواستیں رکھی ہیں، ان کے لیے بھی ہم درخواست کرتے ہیں جو امیگریشن کے میٹر میں ہے، خداوند تیرا پاک قدوس ہاتھ بڑھ جائے ان پر، اور ان کا امیگریشن کے میٹر جو ہے وہ حل ہو جائیں یسوع کے نام سے۔ جو ویزا پروسیس میں جو رکاوٹ ہے، وہ خداوند نے اپنے پاک فضل کے وسیلے سے ویزا جو ہے ایشو کر، اس لیے کہ جو ناممکن کام ہے وہ آپ ممکن کر دیتے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔
खुदावन ये जो दरखास्तें हमने किसी लकड़ या पत्थर के सामने नहीं रखी बल्कि जिंदा बेटे के सामने रखी है जो सुनने का अख्तियार रखता है। इस वक्त जो मेरे अजीज दोस्त खुदावंद जिंदा कलाम से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं और उन्होंने अपने बदनों पर अपनी बीमारियों, अब जिधर वो बीमारी फील करते हैं उधर उन्होंने हाथ रखे हुए हैं, तो खुदावंद तेरा शिफा भरा हाथ उन बदनों पर बढ़ जाए और खुदावंद उनके बदनों पर तेरा पाक लहू लगा देते हैं, तेरा जिंदा वचन भेजते हैं जो अंग अंग और गुदे गुदे से गुजर जाता है और बीमारियों को वो जो अथाह गड्ढे में फेंक देता है। हालेलुया। ये सिर्फ और सिर्फ तेरे कलाम और तेरे पाक कदूस नाम में शक्ति और कुव्वत है जो शिफा बख्श देता है। तेरा शुक्र हो। और खुदावंद जी जितनी भी दरखास्तें हमने रखी हैं सबको अपने पाक जलाली और कुदूस नाम से पूरा कर दिया है, इसलिए कि आप कुदरत और इख्तियार रखते हैं और खुदावंद हमें जवाब दे दिया और सबको छू लिया है खुदावंद और सबको शिफा बख्श दी है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। जो कुछ भी हमने अपने प्यारे प्रभु खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगा है हमने बड़ी कसरत के साथ पा लिया है।